तो शीतल जी, असमंजस आपको कहाँ दिख रहा है आपको? अगर मेनका गांधी को टिकट दे दिया है, उन्हें अपनी माताजी का भी ख्याल रखना है, पार्टी छोड़ने की हिम्मत वो पिछले 4-5 साल से दिखा ही नहीं पा रहे हैं। बोल ज़रूर रहे हैं, गुस्सा भी ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। उसके आगे का कदम जो उठाना है, वो नहीं उठा रहे हैं। तो इस समय भी लगभग यही होगा, इसी तरह से चुनाव निकल जाएँगे? देखिए, जो बीजेपी ने उनकी शीर्ष नेतृत्व ने जो स्कीम ऑफ थिंग्स बनाई है, इसके अनुसार उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सुल्तानपुर में, जहां 5वें 6वें चरण में नंबर है, चुनाव मतलब सीट का अनाउंसमेंट कर दिया। हालांकि उन्होंने काफी और भी किया है और पीलीभीत का भी साथ साथ कर दिया। तो अब उसमें यह है कि अब फैसला तो माँ बेटे अलग अलग नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक यूनिट के तौर पर ही बहुत समय से साथ साथ हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उस परिवार से जब वो निकले और उसके बाद जो कुछ उनका व्यक्तित्व बना राजनीतिक तौर पर, तो दोनों लोग उसमें शामिल हैं। अब अगर कोई फैसला वरुण लेते हैं तो उसमें मेनका जी की स्थिति क्या होगी, ये उन्हें ध्यान में रखना ही होगा। और क्या मेनका जी अपनी इस सीट को गंवा के उस फैसले में उनके साथ जाएंगी? ये बहुत सच्चाई है कि वो बड़ी कठिन कशोपेश में है दोनों लोग। उनके लिए ना बीजेपी में कोई भविष्य है, और कांग्रेस में जो भी कारण रहे हैं, जो हम लोग इसके पहले बहुत तरह से छप और बहस में आ चुके हैं, कि दोनों शीर्ष स्त्रियों के बीच संवाद नहीं है और रिश्ते नहीं है, कड़वाहट है, और उसको धुलने का भी कोई रास्ता नहीं है। बच्चों में आपस में शायद बात-बात होती है। लेकिन बीच में खबरें आती रही शीतल जी कि प्रियंका और वरुण गांधी के बीच एक वही मैं चैनल कह रहा हूँ, खुला हुआ है। जी। बच्चों में खासकर प्रियंका और उनके बीच बातचीत की बात थी। लेकिन अब उस बातचीत को दोनों माताओं का कितना समर्थन प्राप्त है, ये कहीं नहीं आया और हमें पता भी नहीं। तो वहाँ बहुत कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जैसी जल्दबाजी से अधीर रंजन ने बयान दे दिया, और उसके बाद ये आज दिन मतलब दोपहर के बाद से ये कौतूहल बन गया कि अधीर रंजन अपने मन से तो ऐसी बात कहेंगे नहीं, शायद उनसे कहलवाया गया हो, तो इससे शंका हुई। लेकिन मुझे लगता है कि अधीर रंजन जैसा उनका स्वभाव है, उस स्वभाव की वजह से उन्होंने अपनी ओर से ये दे दिया है, क्योंकि और कहीं से कोई संकेत नहीं आया। ये सच्चाई है कि अमेठी के लिए राहुल गांधी विकल्प तलाश रहे हैं, बहुत मजबूरी में ही शायद खुद आए। मुझे ये जानकारी हुई है कि वो सुप्रिया श्रीनेत के बारे में भी बात हुई थी, उनको बल्कि कहा गया था कि आप अमेठी से लड़ें। तो उन्होंने शायद ये कहा कि वो, अगर ऐसा मौका होगा कि अगर उन्हें लड़ने ही जाना होगा, तो महाराजगंज ही प्रेफर करेंगी, जहाँ से वो पिछला चुनाव भी लड़ी थी, जहाँ से उनके पिता सांसद थे। वो अमेठी नहीं जाना चाहेंगी। तो ये इसका मतलब है कि राहुल गांधी तो अमेठी नहीं आना चाह रहे हैं अभी तक। अल्टरनेट उनके पास बहुत सारे हैं नहीं। और अभी प्रियंका गांधी भी रायबरेली से लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, ये भी असमंजस में ही डाल रखा है। हालांकि इससे कांग्रेस का टेम्पो बहुत खराब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कोई माहौल ही नहीं बन रहा है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। 17 सीटें ले ली, उम्मीदवार उनके नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का है। इसमें अखिलेश की उतनी रुचि नहीं है। अखिलेश की रुचि इतनी ही है कि वो इतनी सीटों पे जरूर लड़ते हुए नजर आए, जहां से उनको विधानसभा में 2 साल बाद होने वाले चुनाव में उनका दावा बरकरार रहे, और वहां जो उनका मतदाता वर्ग है माइनॉरिटी में और यादवों में, वो तो उनके साथ रहे, और जो अन्य वर्ग वो जोड़ पाए जोड़ लें। लेकिन वो कोई बहुत असर्टिव इलेक्शन कैंपेन जैसे बिहार में लालू यादव का परिवार कर रहा है, वैसा करते नजर नहीं आ रहे। ये पहल तो कांग्रेस को ही लेनी होगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव कांग्रेस का चुनाव है। अब जी। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। तो जी। अब इसमें वरुण गांधी का रोल हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई आधार नहीं नजर आ रहा कि उस तरफ वो बढ़ेंगे। मुझे लगता है धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा, और मेनका लड़ेंगी और वरुण इंतजार करेंगे कभी ऐसा मौका भविष्य में, इस चुनाव के बाद कभी उनकी राजनीतिक पहलकदमी का आए। पहले के कुछ मौके तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन से संबंधित रहा हो, चाहे अग्निवीर योजना से संबंधित रहा हो, या बेरोजगारी पर उनके दिए गए बहुत से व्याख्यान हैं, उस सब से संबंधित रहा हो। जी।